नमस्कार, मैं हूं राहुल और इस वक्त हमारी मौजूदगी चंदौली में है। चंदौली के मुगल सराय यानी वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर हमारी मौजूदगी है और इस वक्त हम चाय पर चर्चा कर जानते हैं कि यहाँ का राजनीतिक माहौल क्या है और यहाँ के लोग किन मुद्दों पर इस बार मतदान करने वाले हैं। तो हमारे साथ ढेर सारे लोग हैं और इनसे हम चाय पर चर्चा करते हैं, जानते हैं कि इस बार का क्या माहौल है। सबसे पहले ये बताइए, चंदौली का क्या माहौल है? ये चंदौली में रोजगार, बेरोजगारी, यही मुद्दा है, महंगाई। इसी मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे। महंगाई बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है चंदौली में कितना परिवर्तन हुआ है? केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी वर्तमान में सांसद हैं, 2 बार से लगातार केंद्रीय मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं। कितना बदलाव हुआ है चंदौली में? मैं भारत एक्सप्रेस का पहले मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जहां तक कि इस समय की जो माहौल है, भारत सरकार के इस समय की जो परिस्थिति है, तो बाहर, देश के बाहर और देश के भीतर दोनों तरफ किस प्रकार की स्थिति बन रही है तो आप जानते हैं। और जहां तक स्थानीय जगह की बात कर रहे हैं तो रोजगार पहले कितनी सरकार दी थी, आज कितनी दे रही है, और रोजगार पाने के लिए शिक्षा क्या स्तर होना चाहिए, उस स्तर को भी देखना होगा कि जल्दी लड़का जो या टेक्निकल पढ़ाई करता हो या MBA किया हो या कोई डिग्री लिया हो, उसको आप 2 सवाल पूछ दीजिए और 2 सवाल का सही जवाब दे दे तो हम मान लें कि बेरोजगार है। पढ़ाई लिखाई सब है लेकिन उसको ज्ञान कुछ किसी प्रकार की अपने विषय का नहीं है, जीके का नहीं है, किसी भी विभाग के बारे में जानकारी नहीं रखता है और रोजगार की और महंगाई की बात करते हैं। आज बताइए कि महंगाई क्या है, 10 वर्ष पहले क्या महंगाई थी? कांग्रेस के ज़माने में आप जानते हैं कि यही पेट्रोल 82 रुपया तक चला गया। आज हम 100 रुपये में हैं। जो सरकार के पास आमदनी हो रही है तो उससे देश का विकास हो रहा है कि हमारा पर्सनल विकास होगा? बिल्कुल, देश का विकास हो रहा है। जो आमदनी हो रही है, जो GST ली जा रही है, ये कह रहे हैं। जी देखिए, विकास क्या, जो कांग्रेस सरकार थी तो 70 साल में 85-80 था, ये 10 साल में 400 सिलेंडर बोला था, ले गया 1200 रुपया। महंगाई तो पेट्रोल, दाल, पहले अभी सिलेंडर के लिए लाइन लगाते हैं? जी एकदम लाइन लगे ना लगे, लेकिन 1200 में कौन खरीद लगाते थे? पहले लगाते थे, लेकिन 400 मिला था, बहुत लोग वो भी नहीं ले पा रहे थे। पहले तो गोईठा भी चल रहा था, आज तो सब कुछ सिस्टम देकर उसके बाद बेरोजगारी कर दिए, महंगाई कर दिए। एक गरीब आदमी कहाँ से कमाएगा? 1200 सिलेंडर कहाँ से लेगा? किन किन के बीच लड़ाई है इस बार चंदौली में? अरे सपा और भाजपा के बीच में है लड़ाई। हाँ, सपा से कौन है? सपा से वीरेंद्र सिंह है। तो इस बार जनता किस ओर जा रही है? बिल्कुल, अब तो कहा तो जा रहा है दोनों की कांटे की लड़ाई है। अभी ये तो कह नहीं सकते हम, अभी तो कांटे की लड़ाई है। महेंद्र नाथ पांडे का क्या माहौल है? महेंद्र नाथ पांडे का माहौल अच्छा है। क्या काम हम किया उन्होंने? ने काम तो बहुत किया, मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं और जितने भी मोदी जी की सेवाएं हैं सारे सांसद जी ही लाए हैं हमारे, और कौन लाएगा? तो देखिए, महेंद्र नाथ जी बताइए क्या बोलना। महेंद्र पांडे जी जब हमारे यहाँ के पहली बार संसद बने हुए थे तब मुगल सराय, दिल्ली से गाड़ी आकर पहले यहाँ पर उतरे मुगल सराय में। तब पहले क्वेश्चन मैंने कहा कि महेंद्र पांडे जी, आप हमारे क्षेत्र के हैं, आपको हमने वोट दिया, आपको जिताया, तो गोधना आवास पे कांसीराम आवास देख रहे हैं आप, उसमें इतनी गंदगियाँ भरी थी, इतनी रोडें खराब थी। हमने उनसे कहा तो बगल वाले आदमी से पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि गोधना आवास कहाँ है। तो हमने कहा कि भैया गोधना आवास तो आपके आए भी थे, आप घूमे भी हैं, आप गोधना आवास की तरफ देखिए, मार मच्छरें घूम रही हैं, मार कुत्ते मरा पड़ा हुआ है, रोड भी खराब है, पानी भी जाम है, उसके समस्या उसके हल कीजिए। तो कहेंगे ठीक है, आप उसका हल हम करेंगे। आज तक 10 साल हो गया, 10 साल के बाद कदम अभी तक नहीं रखे, अभी भी आवास में चले जाइए तो कोई काम नहीं। तो नगर पालिका लेवल का मामला है। नगर पालिका का है, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो आते हैं ना हमारे सांसद जी, वो तो नगर पालिका को छापेंगे, वो तो नगर पालिका को देखेंगे। लेकिन उनके बावजूद भी हमने नगर पालिका वाले से क्वेश्चन किया तो नगर पालिका वाले जाकर कुछ सफाई किया। वो कहते हैं ये हमारे अंदर नहीं आता है, हमारे अंदर नहीं आता है, आप अपने संसद से, अपने मंत्रियों, अपने विधायकों से बोलिए। तो हमने अपने विधायक से बोला, ये आपकी शिकायत जरूर पहुंचाई जाएगी, लेकिन इस बार जब मतदान करने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा दिमाग में? हम दे भी सकते हैं। दिमाग में क्या मुद्दा रहेगा? दिमाग में 2 चीजें, हम वोट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अच्छा, इसलिए काम के बाद, काम ही से सब कुछ होता है, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे औलाद हो। काम करेगा तो औलाद को बढ़िया कहा जाएगा, बाप को भी बढ़िया कहा जाएगा। काम नहीं करेगा तो फिर बुरा माना जाएगा। बिल्कुल। क्या लग रहा भैया, क्या माहौल है चंदौली का? माहौल तो सर वही है, देख रहे हैं ना, अभी क्या है, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, ये सब तो है नहीं। चंदौली में रोजगार शिक्षा मिला था कि नहीं? कहाँ मिला था? मिला तो टोटो चलाई जा। अच्छा, चंदौली को चाचा धान का कटोरा भी कहा जाता है। धान का काम कैसा चल रहा है?
बहुत बेकार है, बहुत बेकार। है क्या हो गया, क्या दिक्कत है? पैदाइश कम हो गया। हाँ। तो पैदावार कम हो गई है। कहाँ है नहर वहर तो ठीक ठाक पानी पानी और खाद मौसम से इधर नहर का कमी है, इधर नहर से पानी मिलता नहीं है, इसीलिए। ठीक है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बताइए, इस बार चंदौली में क्या माहौल है? चंदौली का माहौल जो है वो तो है ठीक है भाई साहब, बट सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी और महंगाई। महंगाई आज चरम सीमा पे है और बेरोजगारी। आप क्या करते हैं? मैं आर्मी पर्सन हूँ। आर्मी पर? हाँ जी। ठीक है। लेकिन भारतीय सेना में जो अग्निवीर एक संस्था को चेंज किया गया, इतनी बड़ी संस्था को, देश के भविष्य के प्रति बहुत गलत कदम है। ऐसा क्यों कदम है? वो तो कह रहे हैं कि भैया हम चाहते हैं कि सभी लोग ट्रेंड हो जाएं, नौकरी करें, उसके बाद आए तो फिर यूपीएससी की तैयारी। ये नीति सबके लिए लागू होनी चाहिए ना, चाहे वो नेता का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे जो टीचर पढ़ा रहा है उसका बेटा हो। नियम तो सबके लिए ही बना है। अगर नेता का बेटा भी अग्निवीर में भर्ती होता है तो देशवासियों के लिए होना चाहिए। अगर आप सबको ट्रेन करना चाहते तो पूरे देशवासियों के लिए होना चाहिए कि पहले हर व्यक्ति देश का जो है 5 साल हमारे देश की सेवा करेगा, उसके बाद किसी भी संस्था में जाना चाहता जाए। तो यानी अग्निवीर भी एक बड़ा फैक्टर बनी। सर बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रॉब्लम हो रही है, वो न सीखना चाहते हैं न हम सिखाना चाहते हैं। सबसे बड़ा समस्या है। जो जा रहा लड़का 4 साल के लिए बोले सर हम तो 4 साल घर चले जाएंगे, हमारा खुद ही इंटरेस्ट नहीं खत्म, उसको सिखाएंगे नहीं हम। क्या इसमें अनुशासन को लेकर भी कुछ समस्याएं? वो नहीं करते हैं काम, बोलते हैं हम नहीं करेंगे सर, हम तो 4 साल के लिए आप परमानेंट है, आप करो। क्या करेंगे, उसको मारेंगे तो है नहीं, क्योंकि हमारे देशवासी है वो भी। अच्छा, चंदौली का कौन कौन सा मुद्दा रहने वाला है? चाचा आप हाँ चंदौली में हाँ, मुद्दा ये है कि हम तो सन 71 से देख रहे हैं, बांग्लादेश की लड़ाई भी देखे हैं, ऐसी बात नहीं है। दिया बुझा जा रही थी, घर में दिया मत जलाओ नहीं तो अमेरिका बम गिरा देगा। और गरीबी अमीरी की लड़ाई लड़े हैं तो केवल चौधरी चरण सिंह, और कोई नहीं लड़ा है। और मोदी सरकार तो एकदम बढ़िया चल रही है, अच्छी तरह से, सबका विकास, सबका साथ। अब क्या चाहिए? अच्छा, अभी हम लोग जिस स्टेशन पे खड़े हैं इसका कुछ विकास हुआ है कि नहीं? 5-10 अरे सामने दिख नहीं रहा है, अरे आप खुद देखिए, विकास दिख रहा है। नहीं तो इसके बाद अगर कांग्रेस आएगी तो विनाश हो जाएगा। चैलेंज हमारा है, ये चैलेंज हमारा है। एक बार आप कैमरे को स्टेशन के सामने घुमा कर देखिए, अवलोकन करिए कि क्या विकास हुआ है कि नहीं, क्योंकि आप लोग तो बराबर आते रहते हैं। और क्षेत्र की जो मुद्दाएं हैं तो हम लोग यही आशा करते हैं कि महेंद्र नाथ पांडे जी और चाहे यहाँ के विधायक या यहाँ के जो हमारे चेयरमैन हैं, इनको ध्यान देना चाहिए। चेयरमैन बने हुए कितने दिन हो गया, आज तक कोई काम नहीं करा रहे हैं। बजट आया, भाजपा का चेयरमैन था तो क्या कर लिया बताइए ना। नहीं क्या 10 साल भाजपा का चेयरमैन था, क्या विकास हुआ नगर पालिका में? मैं जो बोल रहा विधायक सांसद जी को आवाज उठानी चाहिए अनुसार थे, लेकिन कुछ काम नहीं किए। चेयरमैन नगरों की अपेक्षा भाजपा का काम जो है हमें अच्छा लगता है और अच्छा हमेशा रहेगा। महेंद्र नाथ पांडे जी हैं चंदौली जिला के सांसद, कितना विकास। अच्छा, महेंद्र नाथ पांडे ने क्या क्या काम किया? 2-3 काम इनके। देखिए, महेंद्र नाथ पांडे जो भी काम किए उस कामों से कोई संतुष्ट है, कोई नहीं संतुष्ट है, और सबको संतुष्ट करना सबके बस की बात नहीं है। जब अपने परिवार को आप संतुष्ट हैं कि नहीं? हम तो संतुष्ट हैं उनके काम से। 2-3 काम उनके अच्छे बताइए। देखिए, यहाँ के जितने हमारे ओवर ब्रिज थे कहीं नहीं था और जाम की समस्या बहुत बड़ी थी, उन्होंने उसको सही करा दिया। एक मेडिकल अस्पताल खुलवाया जो कि उसका निर्माण हो रहा है, उसी अस्पताल के लिए कई जगह माने रिक्वायर कराया गया, जमीन नहीं मिला। उस समय सरकार किसकी थी? तो महेंद्र नाथ का पांडे के काम अच्छा ही है। महेंद्र नाथ के ही नेतृत्व में इसका कायाकल्प हुआ है। ये जितने स्टेशन का परिसर आप घूम कर देख लीजिए, कहीं गंदगी नहीं दिखा देती है तो वो सफाई होती है। तो इनका काम तो हमें अच्छा ही लगता है। और दूसरी बात है कि जहाँ तक ग्राम स्तर की बात है तो गांव में बताइए शौचालय आज तक कौन सरकार दी थी बताइए? गेहूं चावल जो देती है सरकार, वो कौन दे रही है? देते ही पहले, लेकिन जो कोरोना काल में उसको बराबर भी मिलता था गेहूं चावल, आज भी मिलता है। गेहूं चावल पे कितने दिन आप बोलेंगे? सिलेंडर का आज हम लाइन नहीं लगाते हैं, सिलेंडर हमारे घर हम कर दिए। हल्दी मिलता तो वो बंद कर दिए, खाली गेहूं चावल दे रहे हैं। और चीनी मिलता था, चीनी बंद कर दिए। भाजपा सरकार में चीनी बंद हो गया। पहले फ्री में नहीं मिलता था, पैसा आराम से बतिया। मुफ्त में हर चीज चाहते हैं, कोई काम नहीं करना, काम चोर बनाने चाहती है विपक्ष पार्टियां, उस पार्टी को समझना पड़ेगा। आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं थी जो फ्री में राशन दिया हो, चाहे वो कांग्रेस। अब कांग्रेस ने भी अब इंडिया बेरोजगारी करो,
5 किलो चावल देके 5 किलो गेहूं देके बेरोजगार जनता कर रहे हो। आज बताइए ऑटो के लिए, आज ऑटो के लिए ऑटो आज मेरी ऑटो कहीं खड़ी हो रही है, मैं ऑटो का नंबर टेकर हूँ, तुरंत ऑनलाइन चलान। जितनी बेरोजगारी हो रही है सिर्फ ऑटो बढ़ रही है, टोटो बढ़ रही है, हर जगह विरोध, हर जगह चलान, हर जगह ये जाएंगे बाहर खड़ा करके चलान 10,000 5,000 20,000 काहे हो रहा है? इससे पहले नहीं होती थी जितना आज के चलान हो रहा है। क्या इसके पहले सरकार में नहीं होता था? फ्री का राशन ले रहे हैं, फ्री का आयुष्मान कार्ड ले रहे हैं, फ्री का आवास ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले पैसा लेकर के गाड़ी छोड़ देते थे। पहले गाड़ी चलान होता था रोक कर। अब महेंद्र पाड़े कहें कि गाड़ियां भी बंद, गाड़ी चलान होगी लेकिन गाड़ी बंद नहीं किया जाएगा, गाड़ी बंद नहीं किया जाएगा। महेंद्र पाड़े बोले गाड़ी बंद नहीं होगी। देखिए मोदी में माहौल हो गया है, लेकिन आप अकेले मोर्चा संभाले। ये बताइए कि इस बार महेंद्र नाथ पांडे को लोग वोट क्यों न करें? बेरोजगारी, महंगाई, दो मुद्दा। क्या अगर महेंद्र नाथ पांडे चुनाव हार जाएंगे और आपके कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे तो वो बेरोजगारी और महंगाई को कम करेंगे? आस में दुनिया टिकी है, आस में दुनिया टिकी है। इसके पहले मोदी जी कोई सोच रहा था मोदी जी करेंगे, लेकिन मोदी जी को लोग लाए, बदलाव हुआ। बदलाव होना जरूरी है। 10 साल से केंद्र में मोदी जी है, राज्य में योगी जी 7 साल से है। बताइए क्या हुआ? डबल इंजन की सरकार चली है, पूरी जनता मर रही है, त्राही मार कर रही है। बदलाव होनी बहुत जरूरी है। बदलाव क्यों न कर लिए? पहले कर दिए होते तो आज नहीं झेलना पड़ता हम लोगों को, आज लाइन नहीं लगाना पड़ता ना। होगा भैया, अगर विकास होगा तो कुछ नुकसान हो झेलना पड़ेगा जनता को। और रही कमाई की बात, ऑटो वाले जो पहले 100 200 300 कमाते थे, आज 1000 500 800 सब कमाते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो बोल रहे कि हम नहीं कमाते हैं। बिल्कुल, तो आय में भी वृद्धि हुई है। बंद हो जाती थी। महेंद्र पाड़े की कहना है कि गाड़ियां बंद ना किया जाए, थाने पे गाड़ी बंद ना किया जाए, गाड़ी छोड़ दिया जाए, चलान जो होगा वो चलान। क्या हम लोग अच्छा देखिए, गहमा गहमी का माहौल है यहाँ। जी बताइए क्या कह रहे हैं? आपकी बार मोदी सरकार 400 पर। जय श्री राम। एक और चीज बताइए, इस बार चुनाव में मेन मोटिव क्या है? क्या आप लोग चाहते हैं कि इस बार जब मान जाइए महेंद्र नाथ पांडे को आप जिता रहे हैं, इस बार महेंद्र नाथ पांडे जीतेंगे तो क्या कुछ करेंगे? क्या कोई एजेंडा है? मतों तो भारी मतों। एजेंडा क्या है? क्या किस एजेंडे पे इस बार आप मतदान करेंगे? कौन सा विकास कार्य है जो रह गए? बहुत सा काम है। अभी 6 लेन होगा मुगल सराय का। राष्ट्रवाद, हमारा स्वाभिमान अभी जिंदा है। राष्ट्र की सुरक्षा, स्वाभिमान अभी जिंदा है। राष्ट्रवाद क्या है? आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में। क्या हिंदू खतरे में? आपका प्रधानमंत्री हिंदुस्तान है यहाँ। हर हिंदू मुसलमान को योजना मिल रहा है। क्या राशन नहीं मिल रहा है? क्या आयुष्मान कार्ड नहीं मिल रहा है? क्या आवास नहीं मिल रहा है? सबको, सबका साथ सबका विकास सबको मिल रहा है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ये बरगलाया जा रहा है, ये जनता को बरगलाया जा रहा है। सबका विकास हो रहा है। क्या फ्री का राशन ये नहीं ले रहे हैं? क्या ये नहीं? कौन फतह हासिल करने वाला है चंदौली में? भाजपा उसको कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी बात है कि ये बताइए, कई पार्टियों का जो गठबंधन की घोषणा पत्र में एक रूपता है। आप खुद समझदार हैं, एक रूपता है तो कोई इसमें बता दे कोई एक रूपता है। जितने पार्टियां उतनी घोषणा पत्र उनके चलती है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और सब फेक है। कोई घोषणा पत्र के अनुसार कोई काम नहीं करेगा। यदि आ जाए तो 15 लाख खाता में देने के लिए क्या आपको भेज दिया? क्या जो मोदी 2 करोड़ का रोजगार देने के लिए तो आपको दे दिए? क्या दिए? क्या मोदी जी भी घोषणा किए थे, बोले ये सब फेक है, चुनावी मुद्दा है। वो कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक कोई कुछ किया नहीं। हालांकि सरकार किसी की बनी, हमसे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस विषय में है कि हमारे देश में रोजगार चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रोजगारी लोग हैं। जनता बदलाव मांगती है इस बार जनता बदलाव करती है। इस बार जनता चुप है। और जो लोग बात करते हैं रोजगार पर, कुछ रोजगार नहीं है। अब जो कह रहे हैं कि 800-500 कमाते हैं, कुछ नहीं। यहाँ पर ऑनलाइन चलान हो रहा है 10,000 का। आज जो चिल्ला रहे ड्राइवर यहाँ के कि चलान हो गया 10 लाख, मालिक ने भोग रहा है। अंधभक्त बन के न जीना है। राशन 5 किलो नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए उतना। तो हाँ, पेपर लीक हो रहा है, इतना मेहनत हो रहा है, कुछ कोई नहीं। 10 साल में कितना रोजगार दिए मोदी जी? बताइए। मोदी जी ने बोला जितने भी परीक्षाएं हुई सब रद्द हो गई, पेपर लीक हो जा रहा है। कैसी सरकार है? 7 साल से राज्य में है और 10 साल से केंद्र में है मोदी जी। रोजगार कितना दिए बता दे लोग?
पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है इस पर कुछ काम हो? तो दुर्भाग्य की बात है, ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी रुक जा, पहले रुक जा यार। पेपर लीक यदि हुआ है तो उसमें शासन का दोष नहीं है, लेकिन शासन जब लीक कार्रवाई की कि नहीं, आप तो इस बात को समझिए, कार्रवाई तुरंत की कि नहीं। कानून है कि जितने लीक पेपर में इन्वॉल्व थे सभी लोग जेल के भीतर हैं, और कोई सरकार में कोई सरकार में ऐसा था तो बताइए आप, या कोई बता दे यहाँ पर। चाचा बड़ी जेन्युइन बात किए हैं, कह रहे हैं कि पेपर लीक करने वाले तुरंत जेल के भीतर होते हैं, और पहले तो पता नहीं चलता था कि कब पेपर हो रहा है और कौन कौन लिस्ट में आ जाए। पहले एक कूली जो बोझा ढोता था उसको रेलवे में नौकरी मिली है, एक पूरी बेलने वाले को पहले नौकरी मिली है, रोजगार मिला कांग्रेस सरकार में। आज भाजपा सरकार मिल रही है, आज घूस देने वाले को नौकरी मिल रही है। पढ़ा लिखा लड़का जो पढ़ा लिखा घर बैठा है, आज वो ठेला चला रहा पढ़ा लिखा लड़का, कहाँ रोजगार दिए बताइए। ऐसा है कि लोग रोजगार की बात करते हैं तो उनके रोजगार की जो शैक्षणिक स्तर है उसको भी तो नापा जाता है कि सरकार की जो सिस्टम हो उसके हिसाब से सरकारी नौकरी मिलेगी। आप पढ़ लिए, आप कुछ आता ही नहीं है, आप नौकरी की मार कर रहे हैं। अगर चंदौली की बात करें तो चंदौली की जनता क्या मांगती है, अभी क्या चाहिए चंदौली को? शिक्षा, महंगाई कम करना है, महंगाई कम करिए। कैसे महंगाई ज्यादा है बताइए, महंगाई कैसे ज्यादा है, ये प्रमाण करें। ये जीडीपी जानते हैं? अखिलेश यादव जिंदाबाद है, रहेंगे। ऐसा है अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये लोग विपक्ष है, ये लोग का काम है मुद्दा उड़ाएंगे फ्री में। अरे ये लोग सरकार की योजना भी ले रहे हैं, हर आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, आवास दे रहे हैं। ये बताओ बाबू, युवाओं का क्या मुद्दा रहने वाला, क्या करते हो तुम पहले बताओ? हम पढ़ते हैं किस क्लास में? 11 में। हाँ। क्या करना है लाइफ में? मोदी जी कुछ नहीं किए हैं, क्या क्या करना चाहिए था जो नहीं किए? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किया। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अखिलेश यादव आना चाहिए इस बार, समझे। अब मोदी कुछ नहीं किए हैं, लैपटॉप उटॉप कुछ नहीं दिए, समझे। अब मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं। जिस स्टेशन पे खड़े हो आप, कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे? हाँ, कितने साल से? कई साल से आ रहे हैं, कई साल से आ रहे हैं। कई साल से? तो कई सालों में कुछ परिवर्तन? अरे परिवर्तन तो बहुत हुआ है, क्या हुआ है देश में? कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो देश में परिवर्तन क्या हो सकता है? रामलला का मंदिर बन गया तब भी ये लोग खुश नहीं है। परिवर्तन कौन कहता नहीं है? जो परिवर्तन रामलला का कर दिए मोदी जी हमारे, न सपा किया, न कांग्रेस किया, न बसपा किया, न कोई किया, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी कर दिए। पहले मोदी जी जो पहले मुलायम नहीं करेगा, और विकास सब देख रहा है, हर जनता के दिमाग में है, हर जनता देख रहा है कि विकास कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। अगेंस्ट कांग्रेस सरकार में कितना काम हुआ और इस 10 साल में कितना काम हुआ सब लोग जान रहा है। खाली अपना अपना राजनीति का सब पराठा सेक रहा है, और विपक्ष रहेगा तभी हमारा 400 से ज्यादा पार होगा। सरकार की योजना 4 जून 400 पार। इनका 400 पार वाला नारा कैसा लग रहा है? सफल हो? 4 हटा दीजिए, 89 तो निकल रहा है, 80 में लड़ाई है, बनारस का सीट फंसा हुआ है, मोदी जी किए हुए हैं। ये बताइए आप कि विश्व राजनीति पर आज भारत से अच्छे सुपर पावर वाले लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसके पहले हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष व प्रधानमंत्री को कोई स्थान मिलता था? आज विश्व में मोदी के बड़े नेता हाथ मिला रहे हैं, उनको साइड बना रहे हैं, उनको अपने गले लगा रहे हैं। पहले नहीं मिला? हाँ, पहले नहीं मिला। और इसके बाद बताइए, और किसी नेता कौन इतना असर बढ़ा था हमारे देश का? जो कुछ मोदी के पास अडानी है, मोदी जी के पास पानी है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड का मामला कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए ऐसा है, वो मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में है। सुनिए, वो सुप्रीम कोर्ट है, इसी बहाने सुनिए, इतनी पार्टियां और भाजपा की जो दोनों की जनसंख्या और दोनों की सीटों का अपनी आकलन कर लीजिए, भाजपा से ज्यादा एनडीए गठबंधन को वो बॉन्ड मिला है, और उनका स्तर कितना है, उनका क्षेत्रफल कितना है, उस हिसाब से देखिए तो मोदी को उतना बॉन्ड नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। और ये लोग हवा में उड़ाते हैं। अभी केजरीवाल के पास 150 भी बेकार। क्या कह रहे हैं?
400 पार 400 पार तो इस बार इंडिया गठबंधन की आ रही है। कहाँ मोदी जी आ रहे, विकास का मुद्दा है। ठीक है, तो हमारे साथ चंदौली के लोग थे जिनका कहना है कि देखिए इस बार चंदौली में कांटे की टक्कर है भाजपा और सपा में। हालांकि बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो तीसरे नंबर पर रह सकते हैं, लेकिन यहाँ कांटे की टक्कर भाजपा और सपा में देखी जा रही है। और जो मुद्दा है वो सीधा सीधा सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और विकास। कुछ लोगों का यह आरोप है कि यहाँ अभी भी महंगाई बरकरार है, बेरोजगारी बरकरार है, जबकि वहीं कुछ ऐसे लोगों का कहना है कि देखिए विकास बहुत हुआ है चंदौली में, चाहे वो चंदौली के मुगल सराय का पंडित दीनदयाल रेलवे जंक्शन हो या फिर अन्य क्षेत्रों में विकास कार्य, तमाम क्षेत्रों में विकास कार्य हुए हैं। और इस बार महेंद्र पांडे एक बार फिर मैदान फतह कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि सपा के वीरेंद्र सिंह भी लगातार मुस्तैद हैं, क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और जनता उनके काम के आधार पर वोट करेगी। हालांकि ऐसी ही खबरों के साथ हम फिर मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, चंदौली।